today we will discuss about administrative order, executive order, judicial order, quasi-judicial orders. What are the difference and what are the similarities? Actually वैधानिक आदेश और सरकार के प्रशासनिक निर्देशों के बीच अंतर है। इसे न्यायालय ने भी माना है कि वैधानिक नियमों के अभाव में कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश दिए जा सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रशासनिक आदेश है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, ये लॉ की दृष्टि में चैलेंजेबल हैं, इनको अपील किया जा सकता है। उसी तरीके से क्वासी जुडिशियल जो है, जैसे पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971, इसके तहत कई स्टेट ऑफिसर्स को क्वासी जुडिशियल पावर्स दी गई हैं, वो दे कैन डू द क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स। अब जुडिशियल ऑर्डर्स क्या होते हैं? जब न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालयों द्वारा जो ऑर्डर पास किए जाते हैं उन्हें जुडिशियल ऑर्डर करते हैं। तो ये इन सारे में ये डिफरेंस है। अब पुनीत राय वर्सेस दिनेश चौधरी या भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल 2004 का केस है, केरल स्टेट वर्सेस चंद्रमोहन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कार्यकारी निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 13(3) ए के अर्थ में कानून नहीं कहा जा सकता। इट इज नॉट ए लॉ। और विश्वंभर दयाल चंद्र मोहन वर्सेस उत्तर प्रदेश के केस में 1982 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक वैधानिक आदेश और एक कार्यकारी आदेश में अंतर को कैसे समझें। मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 162 के तहत जारी कार्यकारी निर्देश कानून की राशि नहीं है, मतलब वो कानून नहीं है। हालांकि यदि किसी आदेश को एक वैधानिक प्रावधान के लिए संदर्भित किया जा सकता है और उक्त वैधानिक प्रावधान के तहत पारित किया गया माना जाता है, तो ये केवल एक कार्यकारी आदेश नहीं होगा, बल्कि वैधानिक बल वाले कानून के तहत एक आदेश होगा। क्यों? क्योंकि यह एक सकारात्मक होगा। राज्य ने कानून बनाया, इसलिए यह जांचने के लिए कि क्या किसी आदेश में वैधानिक बल है, न्यायालय को यह पता लगाना होगा, कि निर्धारित करना होगा साथ ही कि कानून के प्रावधान के लिए संदर्भित किया जा सकता है या नहीं। अब देखिए, जो ट्राइब्यूनल होते हैं, जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स होते हैं, न्यायिक न्यायाधिकरण जिनको कहते हैं, न्यायिक प्राधिकरण बोलते हैं, जिसे आमतौर पर अब मान्यता प्राप्त है। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां ये यूज कर सकती हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक निकाय को केवल प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हो सकती हैं। अब जो प्रशासन के लोग होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको क्वासी जुडिशियल ऑर्डर जारी करने के अधिकार हैं। साथ ही वो प्रशासनिक आदेश यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि ये कानून से इसको चुनौती प्राप्त हो सकती है, इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। अब देखना यहाँ ये है कि जो इस तरह के ऑर्डर्स हैं, ये सारे ही ऑर्डर्स के विरुद्ध कहीं ना कहीं अपील की जा सकती है। तो अभी मेरे इस डिस्कशन से आपने ये समझा है कि किस तरीके से डिस्टिंक्शन किया जा सकता है स्टैट्यूटरी ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स और साथ ही जुडिशियल ऑर्डर्स। थैंक यू। यदि इसमें कोई क्वेरी हो तो कृपया कमेंट में आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं।